ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनु शर्मा है। आज हम बात करेंगे गुरु भाव नंबर 3 के ऊपर और इसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके फलादेश पर। भाव नंबर 3 गुरु, दुर्गा जी की शेर पर सवारी, खानदानी मुखिया व दुर्गा पूजा। भाव नंबर 3 में गुरु को जो है शेर माना गया है और शेर पर माँ दुर्गा की सवारी। खानदानी मुखिया, ऐसा व्यक्ति जिसका भाव नंबर 3 में गुरु होगा वो आदमी अपने खानदान या अपने कुनबे का जो है मुखिया होगा, या उसके जो घर वाले जो उसके रिश्तेदार वगैरह हैं वो उसकी सलाह लेकर चलते होंगे। शेर तबीयत, मुनसिफ दुनिया, दुर्गा पूजा जर राज का हो। शेर तबीयत, ऐसा आदमी शेर की तबीयत वाला, मतलब कि बेखौफ, निडर और हौसले का मालिक होगा और ना किसी से डरने वाला होगा। मुनसिफ दुनिया, मुनसिफ दुनिया का अर्थ है कि ऐसा आदमी बहुत ही न्यायप्रिय और एक न्याय करने वाला इंसान होगा। दुर्गा पूजन जर राज का हो, और दुर्गा पूजन जो है यहाँ पर दुर्गा पूजन करने से बृहस्पति का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ हो जाता है, और दुर्गा पूजन करने से जर राज मतलब कि आपकी जो धन दौलत जो है वो बढ़ती चली जाती है। या कि भाव नंबर 3 मंगल से संबंधित है और मंगल हमारे बहन भाइयों से संबंध रखता है। तो जिसका भी भाव नंबर 3 में गुरु शुभ हालात में होगा तो उसे बहन भाइयों का सुख मिलेगा और बहन भाइयों का पूरा साथ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति 26 साल उम्र से लगातार 20 साल उम्र तक जो है तरक्की करेगा, उसका परिवार धन दौलत बढ़ेगा। इज्जत मान गुजारा बहुत बढ़िया चलेगा जब गुरु कायम हो, जागता हुआ हो। जब खान नंबर 11 में कोई ग्रह हो, खान नंबर 9 में कोई ग्रह हो, इज्जत मान गुजारा बहुत अच्छा चलेगा जब गुरु कायम हो। खान नंबर 11 में कोई ग्रह हो या खान नंबर 9 में कोई ग्रह हो, गुरु जागता हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में गुरु का शुभ फल होगा। जब भाव नंबर 2 में शनि हो तो ऐसा आदमी बहुत ही चालाक और तेज आंख का मालिक होगा और आदमी को उसकी आवाज़ से ही पहचान लेने वाला और परख लेने वाला होगा। मंगल नंबर 2 और शनि नंबर 9 में हो तो ऐसा जातक औरों को तारने वाला और खुद भी सुखिया इंसान होगा। जब शनि नेक हो तो ऐसा आदमी दौलतमंद होगा। बुध शनि हो मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर तीजे के इस टेवे में होते हैं। तो भाव नंबर 3 जो है मंगल का अपना पक्का घर है और बुध की अपनी राशि है यहाँ पर, और शनि के साथ भी इसका जो है जोड़ा गया है कि बुध शनि और मंगल के आधार पर ही भाव नंबर 3 में बैठे हुए गुरु के फल होंगे। असर मंदे ग्रह तीजे बैठे, बुरा मालिक नहीं करते हैं, खून दृष्टि जुल्म से अपने उम्र जहर बाहर ही भरते हैं। तो भाव नंबर 3 में जो भी ग्रह बैठे हुए हों वो कभी भी अपने मालिक का बुरा नहीं करते हैं, बुरा मालिक नहीं करते हैं। तो ऐसी अवस्था में भाव नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह का जो असर है अच्छा या बुरा वो उससे संबंधित रिश्तेदारों पर या उससे संबंधित वस्तुओं पर जाता है। ऐसा जातक जिसका भाव नंबर 3 में बृहस्पति होगा तो भाव नंबर 3 जो है हमारा 7 वाला मकान, हमारा आस पड़ोस भी है। तो अगर बृहस्पति शुभ हालात में होगा तो ऐसे जातक के घर के 7 वाले मकान में कोई बुजुर्ग सरकारी रिटायर टीचर प्रोफेसर भी हो सकता है, और घर के पास में कोई मंदिर धर्म स्थान और पीपल का पेड़ भी हो सकता है। और ऐसी अवस्था में अगर अशुभ हालात में हो तो घर के 7 वाला मकान बंद पड़ा हो सकता है, जहाँ वहाँ पर पीतल का ताला लगा हुआ होगा जो बृहस्पति मंदी की निशानी होगा। और घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ भी होगा या घर के सामने पीपल का पेड़ होगा जहाँ पर पीपल के पेड़ के आसपास बहुत ज़्यादा कूड़ा या गंदगी वगैरह होगी, या आसपास के मकान में आपको ऐसा बुजुर्ग देखने को मिलेगा जो कि जिसकी टांगे खराब हो सकती हैं या टांगे थोड़ी मुड़ी हुई होंगी। उम्र हो पहली 11 शक्ति, ग्रह तीजे जब मंदा हो, मौत रुकेगी 8 सी उड़ती, बैठा तीजे ख्वा कैसा हो। भाव नंबर 3 में अशुभ ग्रह बैठे होने के वक्त उम्र का पहला और 11वां साल आयु के लिए काफ़ी खतरनाक होता है।
भाव नंबर 3 और भाव नंबर 8 को मौत का दरवाजा कहा गया है। तो ऐसी अवस्था में जब भाव नंबर 3 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा तो भाव नंबर 8 से उठती हुई मौत को रोकने की पूरी शक्ति रखता है, बशर्ते कि खान नंबर 11 के अशुभ ग्रहों का प्रभाव उसमें ना मिल रहा हो। बृहस्पति जब भाव नंबर 3 में अशुभ प्रभाव दे रहा होगा तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति जब सोया हुआ हो या बहसित पापी ग्रहों से घिरा हुआ हो, बुध शुक्र शनि राहु इत्यादि ग्रहों से या उनके बीच में फंसा हुआ होगा, तो ऐसा जातक मनहूस, मंदभाग और डरपोक होगा और एक तरफा तबीयत का मालिक होगा। अगर देने में आए तो शिकार में मारा हुआ शेर भी दे जाए, और अगर उल्टा करने पे आए तो रातों की नींद भी आदमी की उजाड़ देगा, या यूँ कहें कि आदमी की सोने का बिस्तर तक भी जला देगा। चंद्रमा जब भाव नंबर 12 में हो तो ऐसे जातक अपनी वाहवाही सुनने या खुशामद सुनने के शौकीन होंगे, तो उनकी यही आदत उनके लिए नुकसानदायक होगी। जब मंगल बद हो तो ऐसा आदमी कायर, गप्पी और बकवास करने वाला, और बुध नंबर 3 और 9 का दिया हुआ मंदा फल भी साथ होगा। कम नसीब, बुरी जिंदगी, सेहतमंदी और हमेशा ही रोगी होगा। औलाद भी दुखिया और केतु के भी मंदे परिणाम होंगे। ऐसा जातक जिसका भाव नंबर 4 में शनि हो और बुध भी मंदा हो तो अपनों को लूटकर स्वयं अमीर बन जाने वाला मंदी ऊर्ध्व रेखा का मालिक होगा। ऐसे जातक के सगे संबंधी भी दुखी होंगे, खासकर औलाद और मामू पे बुरे हालात ही होंगे। अपने दोस्तों के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात करने वाला और नास्तिक होगा। ऐसा आदमी कायर, बुजदिल और झगड़ालू प्रवृत्ति का और मंदभाग होगा। अब तक जो हमने बात की बृहस्पति के शुभ और अशुभ हालातों के बारे में, तो अब हम बात करते हैं बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को शुभ करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। बृहस्पति तीसरे भाव वाले जातक को अपने कारोबार, अपनी नौकरी के और व्यवसाय की तरक्की के लिए दुर्गा पूजन या दुर्गा पाठ जरूर करना चाहिए। प्रभाव को शुभ करने के लिए कन्याओं का आशीर्वाद लेना, कन्याओं को मीठा देना, कन्याओं को लाल रंग की चुनरी देना और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। अपने दांतों को फिटकरी से साफ करना चाहिए। इससे फिटकरी से साफ करने से बुध की जहर है वो निकलती रहेगी और बुध का प्रभाव भी शुभ होता रहेगा। जिसका भी भाव नंबर 3 में बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा हो, बुध भी अशुभ प्रभाव दे रहा हो, या बुध के प्रभाव की वजह से बृहस्पति अशुभ हो रहा हो, तो ऐसे में माँ भगवती शेरावाली की पीतल की 2 मूर्तियाँ लेकर एक मंदिर में दान करें और दूसरा अपने घर में स्थापित करें, और उसका नियमित रूप से पूजन करने से बुध और बृहस्पति दोनों ही ग्रहों का प्रभाव शुभ होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे और लोगों तक भी शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।